सर्वार्थ सिद्धि अष्टमोध्याय प्रश्न नंबर 293 गद्य नंबर 733। उक्ता बंध हेत्वः, बंध के हेतुओं को कारणों को कहा। इदानीं बंधो वक्तव्य इति यत् आह, अब बंध क्या है इस विषय को कहते हैं या बंध के स्वरूप का कथन करते हैं। सूत्र नंबर 2। सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सबन्धः। सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सबन्धः। गद्य अब इसका विस्तार करते। सामान्य से इसका अर्थ क्या है। सकषायत्वाज्जीवः, कषाय सहित होने से जीव, कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य, पुद्गलान, पुद्गलों को ग्रहण करता है। आदत्य अर्थात ग्रहण करना, सबंध उसी का नाम बंध है। कषाय से युक्त जीव जो कार्मण बंधगणाओं को अपने योग्य ग्रहण करता है उसका नाम ही बंध है। अब इसका व्याख्या करते हुए गद्य नंबर 734। सकषायेन वर्तते इति सकषायः, कषाय के साथ रहना या कषाय से युक्त होना ही सकषाय है। सकषायस्य भावः सकषायत्वम्, और सकषाय का जो भाव है अर्थात कषाय से युक्त जीव का जो भाव है, परिणाम है, उसका नाम ही सकषायत्व है। तस्मात् सकषायत्व आदि इति, कहते हैं इससे अर्थ हुआ कषाय वाला होने से। पुनः हेतु निर्देशः, यह हेतु निर्देश है, उसका कारण बतलाया कि बंध का मुख्य कारण क्या है, कषाय, इसलिए उसको प्रमुखता से उन्होंने रख दिया। जठर अग्नि आश्रय अनुरूप आहार ग्रहण बत तीव्र मंद मध्यम कषाय आश्रय अनुरूप कषाय अनु उपस्थिति अनुभव विशेष प्रतिपत्त्यार्थम, कहते हैं जिस प्रकार जठर अग्नि के अनुरूप भोजन का ग्रहण होता है उसी प्रकार जठर अग्नि आश्रय अनुरूप आहार ग्रहणम बत, उसी की तरह तीव्र मंद और मध्यम कषाय आश्रय के अनुरूप स्थिति और अनुभाग होता है। जैसा आपको पहले भी बतलाया है द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर, जोगा पैडी पदेशा ठिडी अनुभागा कषाय दो होन्ति। तो स्थिति और अनुभाग बंध किससे होता है, तो कषाय के अनुसार होता है। जैसे कषाय, जैसी जठर अग्नि होती है वैसा ही जीव का भोजन होता है, मतलब उसके अनुसार ही भोजन करना चाहिए। उसी प्रकार जैसी कषाय होती है तीव्र मंद मध्यम, तद अनुसार ही कर्म का आश्रय और बंध होता है। आगे कहते हैं, हाँ एक पंक्ति इन्होंने दी है उसको पूरा समराइज करते हुए, इस प्रकार इस विशेषता का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सकषायत्व इस पद द्वारा पुनः हेतु का निर्देश किया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अमूर्त अहस्त आत्मा कथम कर्म अदत्त इति चोदितः संजीवः इत्याह, कहते हैं कि हे भगवान, आत्मा तो कैसी है, आत्मा तो अमूर्त है, स्पर्श रस गंध वर्ण रहिता, उनसे रहित है, और अहस्ता बिना हाथ वाली है। तो अमूर्त और बिना हाथ वाली आत्मा कथम, कैसे, कर्म अदत्ता, कर्म को ग्रहण करेगी। ऐसा कहने पर या ऐसा कोई जीव कहता है तो
क्या कहे उसके लिए? उसके लिए जीवः आह इत्याह, जीव शब्द का ग्रहण किया। कोई कहे कि भैया आत्मा तो ग्रहण करने की योग्यता है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो स्वयं अमूर्त है और कर्म मूर्त है, तो मूर्त और अमूर्त को कैसे ग्रहण करेगी? और दूसरा, उसके पास कोई हाथ नहीं है कि वो हाथ से ग्रहण कर ले, इसलिए ये भी ठीक नहीं बन रहा है। अब आगे कहते हैं जीवना जीवा प्राणाधारा धारणा आयु संबंधात आयु विरहता जीवा इति विहरात इति। कहते हैं जीव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? जो जीता है, अर्थात जो प्राणों को धारण करता, प्राण धारणा धारणात आयु संबंधात, आयु के संबंध से या सद्भाव से, आयु का अभाव नहीं है, वह जीव है। जीव की ये परिभाषा बना दी कि जीव कौन है? जिसके पास प्राणों का आधार है और आयु का भी संबंध है, वह जीव है। इसलिए यहाँ जीव पद का ग्रहण किया। अब तीसरा पद है कर्मयोग, कर्मणो योग्यान। तो कर्मयोग से क्या अर्थ है? कर्मयोग ज्ञान इति लघु निर्देशात सिद्धि कर्मणो योग्यान इति पृथक विभक्ति उच्चारणम वाक्यांतर ज्ञापनार्थम। कहते हैं यह कर्मणो योग्यान, योग्यान से योग्यात शब्द निकलता है, तो ये तो आपके लघु सिद्धि के लिए, लघु निर्देश की सिद्धि के लिए किया कि ये पद अलग से है। क्यों अलग से बतलाया? क्योंकि इसकी विभक्ति अलग है। विभक्ति जो उसमें प्रयोग की जाती है, तो सकषायत्वा जीवा यहाँ एक हो गया, फिर कर्मणो योग्यान, योग्यात पंचमी का प्रयोग कर दिया, तो वह यहाँ पे अलग हो गया। तो प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि हे भगवान, वह वाक्यांतर क्यों है? किम पुनः तद वाक्यांतरम, उसमें वाक्यांतर क्यों है? तो आचार्य कहते हैं कर्मणो जीवः सकषायो भवति इति एकम वाक्यम। सकषाय जीव, तो कर्मणो जीवः, कर्म से युक्त जीव जो है, कर्म से युक्त जो जीव है वह कषाय शहत होता है, ऐसा बतलाने के लिए हमने वाक्यांतर किया। कर्मणो जीवः सकषायो भवति, कर्म से युक्त जीव ही सकषाय होता है, ऐसा एक वाक्य है। एतद उक्तम भवति कर्मणः इति हेतु निर्देशा, कर्मणा तो मात्र हेतु का निर्देश है। कर्मणो हेतु जीवः सकषायो भवति, कर्म के हेतु अर्थात कारण से जीव सकषायी होता है, बिना कर्म के तो हुआ नहीं, इसीलिए। ना कर्मस्य कषाय लेपो अस्ति, जिसके कर्म नहीं उसके कषाय का लेप भी नहीं होता। ततः इसलिए जीव कर्मणो अनादि संबंध इति उक्तम भवति, जीव का कर्म के साथ अनादिकाल से संबंध है, ऐसा होता है, ऐसा कथन होता है। तेन अमूर्तो जीवा मूर्तेन कर्मणा कथम बध्यते इति चा उद्यम अपाकृतम भवति, इसलिए जो आपने कहा कि वह अमूर्त है तो कर्म का ग्रहण कैसे बना, इसका निराशन हो गया, क्योंकि अनादिकाल से जीव कर्म सहत है, और जब से कर्म सहत है तब से कषायवान है, जब से कषायवान है तब से कर्मों का ग्रहण हो रहा है, इसलिए वह अमूर्त होते हुए भी कर्म के बंधन की अपेक्षा सदा से मूर्तिक ही बना हुआ है। इसलिए आपको याद हो तो जब हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्ययन किया था तो वहाँ आचार्य ने अच्छी तरह गाथा दी थी, नोशंति अमुत्ति तदो मुत्ति बंधादो, व्यवहारा मुत्ति बंधादो, व्यवहार से मूर्तिक ही है, यह भी अच्छी तरह जानने योग्य है। इतर अथा ही बंधस्य आदिम अत्वे, क्या शब्द है, आदिमत्वे मानकर आंतकीय शुद्धि दत्ता सिद्ध सेव बंध अभावा प्रसज्जित। कहते हैं अन्य प्रकार से अगर ऐसा नहीं मानोगे तो अन्य प्रकार से यदि मानोगे
तो साधी मानने पर कि ये तो कभी किसी के शुरू हुआ है, ऐसा मानने पर, बंधस्य आदिमत्वे आदि मानने पर, अत्यंत की शुद्धोदकता सिद्धस्य एव बंध अभाव प्रसज्जित, तो सिद्ध जीव के समान संसारी जीव के भी बंध का अभाव मानना पड़ेगा। अगर आप मानते हो कि जीव तो अमूर्तिक था, अमूर्तिक जीव के बंध कहाँ से हुआ, तो फिर आपको सिद्ध भगवान के समान संसारी जीवों के भी बंध का अभाव हो जाएगा किसी स्थिति में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। द्वितीयम वाक्यम कर्मणो युज्ञान पुद्गला न दत्ते इति, और दूसरा देखो एक ही शब्द के दो अर्थ की इसलिए विभक्ति का विभाजन किया। तो पहला अर्थ तो ये सिद्ध कर दिया कि कर्मवान ही कषायी है, और दूसरा कहते हैं कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। पुद्गल वचन कर्मणः तदात्म तदात्म आख्यानार्थम, कहते हैं पुद्गल वचन, जो पुद्गल शब्द है वह कर्म के और आत्मा के तदात्म संबंध को दिखलाने के लिए किया है कि ये दोनों अभी अलग अलग नहीं है, अपितु एक ही हैं, इस प्रकार से जानना। तेन आत्मगुणो अदृष्ट निराकृतो भवति तस्य संसार हेतुत्व अनुत्पत्ति, इससे अदृष्ट आत्मा का गुण है इस बात का निराकरण हो जाता है। आदत्ते सति, आदत्ते मतलब ग्रहण करता है, सति हेतु हेतुम असद्भाव अख्यार्थम, क्योंकि उसी आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं बन सकता। सूत्र में अदत्त पद हेतु हेतु असद्भाव का ज्ञापन करने के लिए दिया है, कारण के भी कारण या कारण और कारण के लिए इन पदों इस पद का ग्रहण किया अदत्त का। अदत्त मतलब लेना। अतः इससे मिथ्या दर्शनादि आवेशात् आद्रीकृतस्य आत्मना सर्वतो योग विशेषा तेषां सूक्ष्मैक क्षेत्र अवगाहिता अगहिताम, ता है कि ना है ये, अनंतानंत प्रदेशानाम पुद्गलानाम कर्म भाव योग्यान अविभागेन उपश्लेष बंध इति आख्यायते। बंध की परिभाषा क्या हुई, इससे मिथ्या दर्शनादि के अभिनिवेशवश, जो पूर्व में कहे मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्व, इनके अभिनिवेश पूर्वक गीली किए गए आत्मा, इनसे आत्मा कैसी हो गई है, गीली हो गई है, आर्द्र हो गई है। एक उदाहरण आचार्य भगवंत कुंद देव महाराज का भी बतलाएंगे आपको। गीले की गई आत्मा की उस अवस्था में क्या हो गया, योग विशेषात, योग की विशेषताओं से, तेषाम उन कर्मों का, सूक्ष्मैक सूक्ष्म, जो कैसे हैं, अत्यंत सूक्ष्म, एक क्षेत्र अवगाही गहिता, एक क्षेत्र अवगाह अर्थात उनमें और कर्मों में और आत्मा के प्रदेशों में कोई अंतर नहीं बचा। संख्या में कितनी है वे, अनंतानंत कर्म भाव, कर्म भाव को प्राप्त होने के योग्य पुद्गलानाम, पुद्गलों का, कर्म भाव योग्यानाम, कर्म भाव कर्म रूप होने के योग्य, उपश्लेषा पास में आना या चिपकना, उसका नाम बंध, बंध इति आख्यायते कहा गया है। बंध क्या है, तो मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से आत्मा जो आर्द्र हुई, गीली की गई, उस आत्मा के कर्मों के प्रदेशों का आना। कैसे प्रदेश हैं वे, जो सूक्ष्म हैं, अनंतानंत हैं और एक क्षेत्र अवगाही हैं, अर्थात जब भी आते हैं तो दूध और पानी के समान हो जाते हैं। जैसे दूध और पानी दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, एक में एक हो गए हैं, उसी प्रकार इन्हें भी मानना चाहिए। यथा जैसे भाजन विशेषे प्रक्षिप्तानां विविध रस बीज पुष्प फलानां मदिरा भावेन परिणामः, तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थितानां योग विशेष वसात् कर्म भावेन परिणामो वेदितव्यः। अब उदाहरण देते हैं, जैसे भाजन विशेष, किसी भाजन बर्तन विशेष में
प्रक्षिप्तानाम रखे हुए अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के रस, बीज, पुष्प और फलों के मिक्सन से क्या होता है, मदिरा भावेन परिणामा, मदिरा भाव को प्राप्त होता है। अर्थात किसी बर्तन विशेष में कुछ काल समय विशेष के लिए फल, फूल, पत्तियां और अनेक वस्तुएं डालकर रख दी जाती हैं, सो वे कुछ समय के बाद मदिरा भाव को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात शराब बन जाती है। उसी प्रकार तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थितानां योग कषाय वशात कर्म भावेन परिणामो वेदितव्यः। उसी प्रकार आत्म प्रदेशों पर स्थित वे पुद्गल कर्म योग और कषाय के वश से कर्म भाव को प्राप्त होते हैं या कर्म भाव रूप परिणमन करने लगते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सा वचम अन्यानि वृत्त्यार्थम, और कहते हैं सा शब्द जो दिया है वह अन्य का निराकरण करने के लिए दिया गया है, वह बंध है, अन्य नहीं है। शा एस बंधो न अन्य अस्ति, वह ही बंध है, अन्य नहीं है। तेन गुण गुणी बंधो निवर्तितो भवति, इसलिए यहाँ पर इससे गुण गुणी बंध का निराकरण हो जाता है। कर्मादि साधनों बंध शब्द व्याख्या, यहाँ कर्म आदि, यहाँ बंध शब्द का कर्मादि साधन में व्याख्यान कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो बंध शब्द है वह कैसा है, कर्मों की ग्रहण करने रूप साधन है। जैसे कलम से लिखते हैं ऐसे ही बंध से बंधते हैं। सो बंध कैसा है, तो विशेषता उसकी बतला दी। पहली विशेषता है वह सकषायत्व, कषाय सहित जीव के होता है। दूसरा, कर्म से युक्त जीव ही कषाय वाला होता है। तीसरा, वह अपने योग्य या कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह ही बंध होता है। उदाहरण किसका दिया, उदाहरण दिया मदिरा का। जैसे बर्तन में रखे हुए फूल, फल, पुष्प आदि सब मिक्सअप होकर मदिरा बन जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक हुआ। चलिए इतना यहाँ पर यह पर्याप्त है बंध के विषय में। अब बंध के भेदों की चर्चा करेंगे।